हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्राइप से पेमेंट के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बेसिकली ये दिखाने वाला हूँ कि पीएचपी में स्ट्राइप पेमेंट कैसे इंटीग्रेट करते हैं और कैसे हम पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो दिखाने वाला हूँ वो स्ट्राइप के साथ पूरा जो जुड़ा हुआ है, वो पेमेंट गेटवे जो है वो कैसे आप पेमेंट कर सकते हो पीएचपी में, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कोई स्ट्राइप का अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे काम करते हैं, हम स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं emailfake.com से। ठीक है, यहाँ पे फेक ईमेल लिया मैंने, ठीक है, इसको कॉपी किया सिंपली, और यहाँ पे दोस्तों हम ईमेल जो है वो क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राज चौहान। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप इंडिया से हो, ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ आप मतलब स्ट्राइप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में अभी जो स्ट्राइप पेमेंट है वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आप अगर आप इंडिया से ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे दोस्तों यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कीजिए, तो आपका जो पेमेंट गेटवे है यहाँ पे काम करने लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पासवर्ड डाल दिया, सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें ईमेल गया है, तो यहाँ पे ईमेल को हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे ईमेल फैक में आप देख लेते हैं कि ईमेल आया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ईमेल आ चुका है, इसको हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई ईमेल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे तो दोस्तों हमारा डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, और यहाँ पे अभी हम ये जो स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे है वो यहाँ पे इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ये पूरा जो स्ट्राइप का पेमेंट का जिसमें अकाउंट बनाते हो आप, तो यहाँ पे दोस्तों आप टेस्ट मोड रखिएगा। जब भी आप लाइव मोड कीजिए तो आपका जो पेमेंट जो है वो लाइव में चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। आपको यहाँ पे दोस्तों टेस्ट मोड करना है, तो सारा कुछ डेटा जो है वो टेस्ट का सेटअप करना है। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि जब भी आप लाइव मोड करेंगे तो आपको यहाँ पे जो की मिलेगी एपीआई की, ठीक है, वो आपको लाइव की मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों अभी टेस्ट की है क्योंकि ये टेस्ट मोड में है। तो ये चीज़ हो गई हमारी। यहाँ पे दो हमें जो ये दो जो की है उसका हमको काम था स्ट्राइप पेमेंट के लिए, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, अभी दोस्तों आपको एक चीज़ और करनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये जो स्ट्राइप का डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, स्ट्राइप का डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लिखना है चेकआउट। ठीक है, चेकआउट माइग्रेशंस गाइड। तो ये चीज़ दोस्तों आप करेंगे तो आपके सामने ए टैब ओपन हो जाएगी, और आपके सामने आपको यहाँ पे दिखने लगेगा कि आपको जो पेमेंट इंटीग्रेशन करना है वो कैसे इजी तरीके से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम वन बाय वन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वैसे ही हम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ दी गई है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो उसको हम सेटअप करेंगे, तो वो वन बाय वन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं कि कौन सा पूरा है और यहाँ पे कौन सा चीज़ जो है हमको सेटअप करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो client.html नाम की फाइल है, ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं सिंपली, और यहाँ पे दोस्तों डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं स्ट्राइप PHP। ठीक है, और यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं index.html index.php। सिंपली इसके अंदर कोड करना है आपको थोड़ा HTML का। ठीक है, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। तो ये दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अभी आपको ये जो फॉर्म है आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो आपका फॉर्म यहाँ पे आ गया, स्ट्राइप JS वगैरह सब कुछ इसमें होगा। तो ये चीज़ हो गई हमारी। जब भी हम दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा एक्शन होगा उसमें जाएगा, तो यहाँ पे हम action.php कर देते हैं। ठीक है, और पोस्ट मेथड ये ऐसे रहने देते हैं। action.php में जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों एक नई फाइल बनाते हैं action.php की, action.php। तो ये चीज़ हो गई हमारी, उसके अंदर पूरा सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले PHP स्टार्ट कर लेते हैं और PHP ओवर। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों इको करते हैं सिंपली। इको के अंदर पूरा जो डेटा आएगा वो हमको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, print_r $_ पोस्ट मेथड। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों $_ पोस्ट को हम प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे इको के थ्रू पूरा जो सेटअप है हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज़ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका क्लास है, ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपली आपका जो टेस्ट की है वो आपको यहाँ पे सेटअप करना है पब्लिक की। तो ये चीज़ यहाँ से हमको उठाना है सिंपली, देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ रख देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका डेटा का नाम, ठीक है, वो चीज़ देनी है। तो आप जो भी देना चाहते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। मानो कि मैंने ऐसा कुछ दिया कि स्टोर पेमेंट। ठीक है, तो ये चीज़, और यहाँ पे दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हैशटैग
ऐसा कुछ, और आपका ये आईडी मान लो ऐसा कुछ हो सकता है, ऑर्डर आईडी, तो ये चीज़ भी हो सकती है। मतलब आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मतलब जो भी अमाउंट डालेंगे, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे $1 डालना है, ठीक है, तो इनटू आपको 100 करना पड़ेगा। तो मानो कि आपने यहाँ पे $1 डाला, तो इनटू आपको यहाँ पे वो चीज़ करनी पड़ेगी। मानो कि आपको $2 डालना है, तो यहाँ पे 2000 डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 जीरो लगते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर आपको 10 डालना है, तो यहाँ पे 10,000 लिखने पड़ेंगे, तभी तभी जाके $10 होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ है, यहाँ पे लेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट का लेबल दे देते हैं, ठीक है। पे नाउ वैसा भी कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पे नाउ ये चीज़ हो गई, लेबल हो गया हमारा। और यहाँ पे दोस्तों करेंसी भी आप सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे होगा शायद करेंसी का होगा। और नेम जो हमने दिया, डेटा करेंसी करके कुछ होता है यहाँ से, वो चीज़ मैं यहाँ पे सेटअप करता हूँ, डेटा करेंसी वाला। देखिए ऐसे कुछ सेटअप करना रहता है, ठीक है। डेटा करेंसी, तो यहाँ पे हमने यूएसडी डाल दिया। ये चीज़ हो गई दोस्तों। अगर आपको $5 डालने हैं, तो आपको यहाँ पे 500 डालना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनटू 100 करना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको $50 डालना है, तो यहाँ पे 5000 लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाने के बाद अगर मैंने यहाँ पे $5 करना है, तो यहाँ पे मैं 500 लिखूंगा, तभी जाके ये $5 का पेमेंट होगा। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। इसको हम रन करके देखते हैं। रन करने के लिए काम करेंगे हम, CMD डेस्कटॉप पे हमारा प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे दोस्तों हमारा फोल्डर हमने बनाया था PHP का, तो वो चीज़, ठीक है। और PHP लोकल होस्ट 8000, ये PHP का प्रोजेक्ट रन करने का शॉर्टकट तरीका है दोस्तों, ठीक है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे लोकल होस्ट 8000 में रन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पे नाउ का बटन जो है वो आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पे $5, ये चीज़ हो गई दोस्तों। इसके बाद अगर आप यहाँ पे इमेज सेट करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। डेटा इमेज करके भी आप अपना लोगो वगैरह सब कुछ जो है आपको सेट करना है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। मानो कि हमने गूगल का ऐसा कुछ लोगो दे दिया, ठीक है, गूगल फेविकॉन, ऐसा कुछ हमने ले लिया दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप सेटअप कर सकते हैं उधर। मानो कि ये चीज़ हमने ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ हो गई। डेटा इमेज में हमने क्या डाल दिया, ये जो हमारा आइकॉन था वो डालना था, तो वो डाल दिया दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी आपका जो टेस्ट मोड है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आइकॉन आ गया, और यहाँ पे दोस्तों टेस्ट मोड है, तो यहाँ पे टेस्ट मोड आपको दिख रहा है। अभी दोस्तों इसका पेमेंट करने के लिए वो चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके पहले दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ PHP स्ट्राइप, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो ये चीज़ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक सेटअप करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ PHP के साथ। यहाँ पे आपको कंपोजर की मदद से पूरा डालना पड़ेगा। आपको जो उसकी लाइब्रेरी फाइल है उसको यहाँ पे आपको क्लोन करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे क्लोन करना है। उसका यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली कमांड है, वो आपको चला देना है, ताकि आपका जो क्लोन है वो यहाँ पे हो जाएगा। शायद यहाँ पे कुछ उसका कमांड था। देखिए ये कमांड है उसका दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस कमांड के थ्रू हम क्या करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम पूरा जो कंपोजर है वो यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट, और यहाँ पे दोस्तों हमने ट्राई किया कंपोजर डालने का। यहाँ पे दोस्तों ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों स्ट्राइप की जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, उसकी लाइब्रेरी सारी कुछ यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी दोस्तों आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वेंडर से आपको पूरा रिक्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो लाइब्रेरी फाइल है वो यहाँ पे वेंडर में होगी। तो ये चीज़ आपको करनी है बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेंडर का पूरा फोल्डर आ गया, उसको यहाँ पे सेटअप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और करनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डॉक में आप देख सकते हैं, और डॉक के अंदर दिया गया है कि उसका जो सेटअप है आपको कैसे करना है, पेमेंट अगर आप करना चाहते हो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दी गई है, तो उसको हम कॉपी करते हैं सिंपली दोस्तों यहाँ से। देखिए दोस्तों यहाँ पे वो चीज़ है बिफोर में कुछ, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों इसको सिंपली मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ये जो चीज़ है वो पेस्ट कर देनी है और आपका जो स्ट्राइप का टोकन वगैरह सब कुछ है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप यहाँ पे अगर स्प्लिट पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है, अगर किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो कमीशन वगैरह थ्रू ऐसा भी करना चाहते हो तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। यहाँ पे फीस ले सकते हो, किसी अदर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो भी अमाउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ थी बेसिकली यहाँ पे। इसको हम निकाल देते, इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों फीस अमाउंट का भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे हम $5 का जो पेमेंट कर रहे थे तो वो चीज़, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कोई भी आएगा। और ये जो टोकन मिलेगा आपको, ये पोस्ट मेथड में मिलेगा आपको टोकन, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। सिंपली इसको यहाँ पे चार्ज को ऐसे कुछ करते हैं इको और यहाँ पे प्री टैग, ठीक है, यहाँ पे प्री टैग को एंड करते हैं। देखते हैं चार्ज में क्या क्या सेटअप होके आता है। अगर चार्ज क्रिएट होगा तो ये सारा कुछ सेटअप होके आएगा। उससे पहले दोस्तों आपको ये चीज़ सेटअप करनी है कि अगर आपका स्ट्राइप जो है उसका जो सीक्रेट की यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी स्ट्राइप के डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे सिंपली मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये चीज़ रख देता हूँ। ये दोस्तों ये चीज़ हो जाने के बाद अभी आपको यहाँ पे टेस्ट करने की बारी है, तो इसको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, वापस एक बार प्रोजेक्ट जो हमारा है उसको रन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है। सिंपली पे नाउ पे क्लिक किया दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ईमेल कोई भी आप डाल सकते हैं। मानो कि ऐसा कुछ मैंने ईमेल डाला, अभी टेस्ट मोड है तो यहाँ पे कोई भी डाल सकते हो। कार्ड नंबर दोस्तों यहाँ पे टेस्टिंग कार्ड डेटा है 424242, ठीक है, 4 बार आएगा। यहाँ पे फ्यूचर डेट आपको डालना है और यहाँ पे दोस्तों 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं सिंपली पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं पेमेंट होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेमेंट का चार्ज आईडी वगैरह सब कुछ आ चुका है, सारा कुछ आप देख सकते हो। पेमेंट का जो आपका उसका टाइम है और डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है वो सारे कुछ चीज़ जो है वो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी। आपने किस कार्ड से पेमेंट किया है, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, जो भी है, उसमें कौन सा एड्रेस लगा हुआ है, सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे आपको डेटा में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे स्टेटस के थ्रू, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, स्टेटस आपको मिल जाएगा। देखिए इस स्टेटस के थ्रू आप सक्सेड कर सकते हो कि अगर आपको स्टेटस में सक्सेड मिलता है तो उसके थ्रू आप अपने हिसाब से जो पेमेंट है वो मतलब एक्सेप्ट हो गया ऐसा कुछ आप मान सकते हो और यहाँ से आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसका डायरेक्शन आप दे सकते हो। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे डैशबोर्ड में अगर आपने पेमेंट किया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका पेमेंट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। सक्सेसफुली $5 का पेमेंट किया तो वो चीज़ आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे खास ध्यान रहे कि आपका टेस्ट मोड हो, ठीक है, तभी आपको ये दिखेगा अगर आपने टेस्ट मोड में पेमेंट किया है तो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। यहाँ पे स्ट्राइप में पेमेंट करके मैंने दिखाया कि PHP के साथ पेमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो स्ट्राइप में बेसिकली ये चीज़ थी पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।